हेलो स्टूडेंट, मैं नीरज कुमार स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम अपने यूट्यूब चैनल पर स्टैटिक जीके का पार्ट शुरू करने वाले हैं। स्टैटिक जीके के अंदर हम टॉपिक वाइज जीके पढ़ेंगे, जिसमें हमारा पहला टॉपिक होगा आज का हड़प्पा सभ्यता। कौन सा टॉपिक होगा? हड़प्पा सभ्यता के बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे वो हम पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर। चलिएगा शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है? हमारे ऑप्शन है 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व। दूसरा ऑप्शन है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। हमारा तीसरा ऑप्शन है 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व। और लास्ट ऑप्शन है निश्चित नहीं हो सकता। तो हमारा आंसर होगा बी, 2500 से 1750 ईसा पूर्व। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? आपसे पूछा है किसके समकालीन नहीं थी। तो ये मिस्र की सभ्यता के समकालीन थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन थी और चीन की सभ्यता के समकालीन थी, लेकिन ये ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो हमारा आंसर होगा डी। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक फैली हुई थी? हमारे ऑप्शन है पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर। ऑप्शन बी है राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा। ऑप्शन सी है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल। और हमारा चौथा ऑप्शन है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। तो हमारा आंसर होगा पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। तो हमारा डी आंसर होगा। जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान में फैली हुई थी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा आज का चौथा क्वेश्चन है, हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, पूछा गया आपसे सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? हमारा पहला आंसर है सुतकागडोर, दूसरा है बनवाली, तीसरा मांडा और चौथा है कालीबंगा। तो हमारा आंसर होगा सुतकागडोर में। जो घोड़े के अवशेष मिले वो सुतकागडोर में मिले हैं। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है? हमारे ऑप्शन है पहला राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में या डी उत्तर प्रदेश में। तो हमारा आंसर होगा राजस्थान के अंदर। हमारा आंसर होगा किसमें? राजस्थान में। हमारा ए ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो हमारे आंसर है, ऑप्शन दे रखे हैं, पहला सेलखड़ी, दूसरा है कांसा, तीसरा है लोहा, चौथा है तांबा। तो हमारा आंसर होगा ए। हमारा क्या आंसर होगा? ए। हमारा सातवां क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? पूछा गया हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। पहला ऑप्शन है कांस्य युग की, ऑप्शन बी है नवपाषाण युग, ऑप्शन सी है पुरापाषाण युग और डी है लोह युग। तो हमारा आंसर होगा कांस्य युग। हमारा आठवां क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? हमारे ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है व्यापार, दूसरा ऑप्शन है पशुपालन, तीसरा ऑप्शन है शिकार और चौथा ऑप्शन है कृषि। तो हमारा आंसर होगा कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे तो हमारे ऑप्शन है ग्रामीण, शहरी, खानाबदोश या जनजातीय। तो आंसर होगा शहरी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के घर किसके बनाए जाते थे? हमारे ऑप्शन है ईंट से, बांस से, पत्थर से या फिर लकड़ी से। तो हमारा आंसर होगा ईंट से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? हमारे ऑप्शन है मुद्राएं, कपास, कांसे के औजार या जौ। तो हमारा आंसर होगा कपास। सी आंसर होगा। हमारा 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? हमारा पहला ऑप्शन है सर जॉन मार्शल, दूसरा ऑप्शन है आर डी बनर्जी, तीसरा ऑप्शन है ए कनिंदम और डी है दयाराम सानी। तो हमारा आंसर होगा डी
दयाराम साहनी। हमारा 13वां क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का पतन नगर या बंदरगाह कौन सा था? हमारे ऑप्शन है कालीबंगन, बी लोथल, सी रोपड़ और डी मोहनजोदड़ो। तो हमारा आंसर होगा बी लोथल। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा 14वां क्वेश्चन है, पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? तो हमारे ऑप्शन है कालीबंगन, बी हड़प्पा, सी चंदहुदड़ो और डी लोथल। तो हमारा आंसर होगा लोथल। हमारा 15वां क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? पहला ऑप्शन है शिकारी, पुजारी, किसान और क्षेत्रीय। दूसरा ऑप्शन है विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। तीसरा ऑप्शन है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। हमारा चौथा ऑप्शन है राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र। तो हमारा आंसर होगा विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। बी आंसर होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा 16वां क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? हमारे ऑप्शन है हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर होगा हड़प्पा सभ्यता, ए ऑप्शन। हमारा 17वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं? कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं? हमारा पहला पॉइंट है, उनके विशाल महल और मंदिर थे। ये गलत बात है, उनके विशाल और महल मंदिर नहीं थे। ठीक है। वे देवी और देवता दोनों की पूजा करते थे। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का उपयोग करते थे। ये गलत होगा, पहला और तीसरा गलत होगा, दूसरा सही होगा, क्योंकि वे देवी और देवता दोनों की पूजा करते थे। तो हमारा ऑप्शन है ए, केवल ए सही होगा। हमारा 18वां क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो हमारे ऑप्शन है 1935 में, 1942 में, 1901 में और 1921 में। तो 1921 में खोज की गई थी। ये दयाराम साहनी ने खोज करी थी, दयाराम साहनी। ठीक है, 1921 में। कहाँ पर? रावी नदी के तट पर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19वां क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? हमारे ऑप्शन है उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी। पहला ऑप्शन है उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी। दूसरा ऑप्शन है गाय उनके लिए पवित्र थी। तीसरा ऑप्शन है उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। या चौथा, उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। तो हमारा आंसर होगा उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। हमारा आंसर होगा सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। पूछा है सामाजिक पद्धति कैसी थी हड़प्पा के सभ्यता के लोगों की? उचित समतावादी, दास श्रमिक आधारित, वर्ण आधारित या जाति आधारित। तो हमारा आंसर होगा उचित समतावादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंध का नकलिस्तान या बाघ हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा जाता है? तो हमारे ऑप्शन है ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी कालीबंगा और डी लोथल। तो हमारा आंसर होगा मोहनजोदड़ो। हमारा 22वां क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? हमारे ऑप्शन है वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार या गोलाकार। तो हमारा आंसर होगा सी, त्रिभुजाकार। हमारा 23वां क्वेश्चन है, आपसे मिलान करने के लिए बोला गया है। पहला है हड़प्पा, जो हड़प्पा है वो किस नदी के किनारे स्थित था? मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल किस नदी के और कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? जो हड़प्पा है वो रावी नदी के तट पर स्थित है। किसके किनारे? रावी नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो है सिंधु नदी के किनारे, लोथल है भोगवा नदी के किनारे और कालीबंगा है घग्गर नदी के किनारे। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? ए आंसर सही होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
हमारा 24वां क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेतों का साक्ष्य कहाँ मिला है? हल से जोते गए खेतों का साक्ष्य, हमारा आंसर है कालीबंगा। हल से जोते गए खेतों के साक्ष्य कहाँ मिले? कालीबंगा से मिले। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 25वां क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अंकलन किस स्थान से मिलता है? तो हमारे ऑप्शन है कालीबंगा, चंदहुदड़ो, मोहनजोदड़ो और बनवाली। तो हमारा आंसर होगा कालीबंगा। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा 26वां क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? आपसे पूछा गया है मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। तो हमारे ऑप्शन है पंजाब, सिंध, गुजरात, उत्तर प्रदेश। तो हमारा आंसर होगा सिंध में, ऑप्शन बी। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा 27वां क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानगार पाया गया है। पूछा गया आपसे सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानगार पाया गया है, कहाँ पाया गया है? तो हमारे ऑप्शन है मोहनजोदड़ो में, पहला ऑप्शन है मोहनजोदड़ो में, दूसरा है हड़प्पा में, तीसरा लोथल में और चौथा है कालीबंगा में। तो हमारा आंसर होगा ए, मोहनजोदड़ो में।